140 करोड़ भारतीयों की तरफ से धन्यवाद भारतीय सेना। आपने 140 करोड़ लोगों के अंदर जो आग दबी हुई थी, जो आग आपके दिल में है, जो आग हमारे दिल में है और जो आग लोगों के दिलों में है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। ये सिर्फ माताओं, बहनों और वहाँ के लोगों के ऊपर हमला नहीं था, ये भारत की पहचान पे हमला था। ये लड़ाई शिवाजी महाराज की लड़ाई है, ये लड़ाई है बप्पा रावल की, ये लड़ाई है हमारी माता पद्मिनी की, जो नहीं झुकी इस्लामिक कट्टरवाद की तलवारों के आगे और उन्होंने अपने कुल की मर्यादा को बचाए रखा। और हम भी अपने कुल की मर्यादा को बचाए रखेंगे और नहीं झुकेगा ये हिंदू समाज और इस देश के हिंदू इस्लामिक कट्टरवाद की तलवार की नोक और बंदूक की नोक के सामने नहीं झुकेगा ये हिंदू समाज और किसी कीमत पे नहीं झुकेगा। और इसको तब तक ठोकते रहेंगे, इनको तब तक मारते रहेंगे जब तक ये इनकी पूरी कौम का सफाया नहीं हो जाता। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इन लोगों की वफादारी सिर्फ इनके कौम से है और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ और सिर्फ जहर भरा हुआ है। इतना जहर भरा हुआ है कि पूरी की पूरी सभ्यता को, पूरे के पूरे हिंदू समाज को तबाह करने के लिए वो काफ़ी है। हमें इसके सोच को ख़त्म करना पड़ेगा, हमें इनके कौम का सफाया करना पड़ेगा। हमारी लड़ाई देश के मुसलमानों से नहीं है, हमारी लड़ाई इस्लाम में जो छुपे हुए लॉज हैं, जो हिडन लॉज है, जो हदीस में जो कहा गया है, जो इस्लामिक टेक्स्ट बुक्स में कहा गया है। वी हैव टू फाइट ए कलेक्टिव वॉर। इस्लामिक जिहाद इज़ अ कलेक्टिव ड्यूटी टू कॉन्क्वायर द लैंड ऑफ नॉन मुस्लिम्स। अगर वो इस मकसद में अपने आप को सफल कर लेते हैं तो भारत एक दारुल इस्लाम का देश बन जाएगा। देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है, हमारी लड़ाई इनके कौम में जो जहर भरा हुआ है उस जहर को मिटाना है और हम उस जहर को मिटा के रहेंगे। और इस लड़ाई में हमारे देश के लोग 140 करोड़ लोग भारतीय सेना के साथ है और हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है और हमारी सरकार के साथ है। 40 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आपने देखा होगा कि इस बार पाकिस्तान और कुछ लोग जो भारत से नफरत करते हैं, जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, उन्हें हर बार प्रूफ चाहिए होता है। आपने देखा होगा कि इस बार पाकिस्तान खुद प्रूफ दे रहा है, वो खुद कह रहा है कि भारत हमें मार के चला गया। It is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. और हमें खुशी है अपनी भारतीय सेना पे कि उन्होंने सिर्फ आतंकवादी कैंप्स को उड़ाया, टेररिस्ट ग्रुप्स के जगहों को उड़ाया। भारतीय सेना ने किसी भी लोकल सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं किया। पाकिस्तान के आम जनता की जान नहीं लेनी चाहिए, वहाँ के लोकल सिविलियंस को नहीं मारा। हमने मारा तो वहाँ के जो छुपे हुए आतंकवाद हैं उनको मारा। वहाँ की जो इस्लामिक कट्टरवाद में कट्टरवाद, इस्लामिक कट्टरवाद के साथ जो सोच पल रही है, हमने उस इस्लामिक कट्टरवाद को मारने का काम किया है। That's for the sovereignty, the territorial integrity and the safety of our citizens. So whatever has to be done will be done. हमने बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर जाकर जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया और उसे उड़ा दिया। हमने मुरीद के सांबा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर लश्कर के कैंप को निशाना बनाया। हमने गुलपुर, एलओसी, पुंछ, राजौरी से 35 किलोमीटर दूर जहां लश्कर का कैंप था उसको टारगेट किया और उसको उड़ा दिया। हमने अलग अलग कैंप्स में लश्कर के लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया और उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया है। हमने बरनाला कैंप को निशाना बनाया, हमने सरजाल कैंप को निशाना बनाया और जो जैश-ए-मोहम्मद का कैंप था, हमने सांबा कथुआ में, जिसके सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर ये जो कैंप है, इसे तबाह करके रख दिया। हमने महमूना कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप, हमने उसको टारगेट किया और उसको हमने उड़ाया। आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है।
ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये एक उम्मीद है 140 करोड़ देशवासियों की, और ये आग है 140 करोड़ देशवासियों के अंदर जो एक आग जल रही थी, ये उस आग का बदला है। ये बदला है भारतीय संस्कृति को बचाने का, ये बदला है भारत की कल्चर को बचाने का, ये बदला है हमारे पहचान को बचाए रखने का, ये बदला है हमारी पहचान को अनंत काल तक बनाए रखने का, जो सनातन संस्कृति है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। और भारतीय सेना ने दिखा दिया दुनिया को, हमने दिखा दिया दुनिया को कि अगर अमेरिका उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के घर में घुस के मार सकता है, तो भारतीय सेना भी पाकिस्तान को घर में घुसकर मार सकती है। ये प्रूफ है हमारी इच्छा शक्ति का, ये ताकत है हमारी आर्मी का, ये एक दृढ़ संकल्प है हमारी सरकार का कि हम नहीं झुकेंगे इस्लामिक कट्टरवाद के आगे और किसी कीमत पे नहीं झुकेंगे, और हम घर में घुसकर मारेंगे और हमेशा मारेंगे, और जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक मारेंगे। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. ऑपरेशन सिंदूर ये दिखाती है कि हमें अपने नागरिकों का, हमें अपनी माताओं बहनों का, उनके जान का, उनकी भावनाओं का सम्मान है, आदर है, और हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखना है। सिंदूर का रंग लाल होता है, इसमें प्रेम भी है, पराक्रम भी है, और इस्लामिक कट्टरवाद से लड़ने की जो साहस चाहिए वो अटूट साहस शक्ति इस लाल रंग में भरा पड़ा है, और इसी वजह से इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। इस बदले का मोटिव था दुनिया को बताने के लिए कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, भारत अपने माताओं बहनों के सम्मान के लिए कितना संवेदनशील है, कितना सजग है, और उनकी प्रतिबद्धता ये दिखाती है कि नागरिकों की सम्मान, नागरिकों की रक्षा करने के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर था। हमारी नागरिकों की रक्षा करने के लिए, हमारी माताओं बहनों के सिंदूर की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद पे आखिरी प्रहार करेगा, और भारत ही इस्लामिक आतंकवाद को जड़ से मिटाने का काम करेगा, और भारतीय सेना ही इस्लामिक आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। और हमें गर्व है भारतीय सेना पे। इस 15 दिनों के अंतराल में आपने देखा होगा कि देश पीएम मोदी से बहुत सारे सवाल जवाब कर रहा है, और जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल सही सवाल है। मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल आए कि क्या ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। बहुत सारे सवाल किए लोगों ने, और जो मुझे लगता है कि वो करना सही भी था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और हमारी भारतीय सेना ने इस बात को दिखा दिया, इस चीज़ को साबित कर दिया कि आतंकवाद की जड़ चाहे पाकिस्तान के कितनी भी अंदर छुपी हुई हो, हम उन्हें उनके जड़ से साफ़ कर देंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर देने का वक्त आ गया है, और हम इसे जड़ से ख़त्म करेंगे। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। रावलपिंडी से बहावलपुर तक, मुजफ्फराबाद से लेके पंजाब तक, पंजाब से लेके रावलपिंडी तक, रावलपिंडी से लेके लाहौर तक जितने भी आतंकियों के ठिकाने थे, भारतीय सेना ने घर में घुसकर मारा है। इनके 9 ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया, इनके 9 ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, और हमें गर्व है अपने भारतीय सेना पे। उस आग को आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान के टेररिस्ट बेस कैंप पे 9 आतंकी ठिकानों पे घुस के मारा है, और इस तरीके से मारा है कि उनकी आने वाली नस्लें याद रखेगी इस अटैक को। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। और जब तक कश्मीर की घाटियों में, उनके झीलों में इन आतंकवादियों का खून नहीं सना जाता और वो लाल नहीं हो जाती, तब तक हम इनका सफाया करते रहेंगे, और भारतीय सेना तब तक इनको मारती रहेगी, घुस के मारती रहेगी। और इनके पूरे नस्ल को, हमें सिर्फ इनको नहीं मारना है, इनके सोच को ख़त्म करना है। इनके अंदर इनकी कौम सनी हुई है,
इनके कौम में एक जहर भरा हुआ है, हमें उस जहर को ख़त्म करना पड़ेगा। इस्लामिक जिहाद इज़ अ कलेक्टिव ड्यूटी। जो रूल, जो रेगुलेशंस ये लोग फॉलो करते हैं, जिस वजह से कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों को मारा गया, जिसमें 25 लोग इंडियन नेशनल्स थे। थैंक यू सो मच। आपने 140 करोड़ भारतीयों के अंदर जो आग दबी थी उसको शांत करने का काम किया है। आपने जो माताओं बहनों को, जो उनके हस्बैंड को, उनके पति को मारा गया था, आपने उनके सिंदूर का बदला लिया है, आपने उनके आंसू को पोंछने का काम किया है। द डेड कैन नॉट बी अलाइव बट देयर इज़ स्टिल सम होप फॉर द लिविंग डेड। क्या मतलब होता है इस लाइन का? जो मर गए हैं उनसे आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। दोज हु आर डेड वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। बट ऐसे हिंदू जो हिंदू होकर भी हिंदुओं का साथ नहीं देते हैं, वो एक लिविंग डेड हैं। मरे हुए लोग हैं वो लोग जो हिंदू होकर भी हिंदुओं का साथ नहीं देते। सिंदूर का रंग लाल है, ये प्रेम भी है और चेतावनी भी है और ये अखंड काली का विकराल रूप भी है। माथे का ये लाल रंग सिर्फ सिंदूर नहीं है, ये हमारे सनातन संस्कृति की विरासत है। ये सनातन की लाल रेखा है जो हमारे माताओं बहनों अपने सर पे ओढ़ती हैं। ये हमारा संस्कार है, ये भारतीय संस्कृति है। और जब जब कोई इस्लामिक कट्टरवाद से भरा आतंकवाद उसको मिटाने की साजिश करेगा, उसको मिटाने की कोशिश करेगा, तो ये लाल रंग उन्हें बता देगा कि ये रंग सिर्फ एक सिंदूर नहीं है, ये रंग है त्याग और बलिदान का। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। पैंट उतरवाकर, उनसे उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दिया। क्या बोलते, भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। और धन्य है वो भारत की माताएं बहनें जिन्होंने अपने धर्म को बताने से वो डरे नहीं अपने आप को हिंदू कहने से। और आज हमारे लिए बिल्कुल सही वक्त है कि हमें भी पुरजोर तरीके से इस बात का समर्थन करना है कि हाँ, हम हिंदू हैं और हम नहीं बदलेंगे तलवार की नोक पे और हम नहीं बदलेंगे बंदूक की नोक पे। हम हिंदू हैं, हम हिंदू ही रहेंगे और हिंदू ही मरेंगे। ये सिंदूर की लाल रेखा जितनी सुंदर दिखती है, ये उतनी ही खतरनाक है इस्लामिक आतंकवाद के लिए। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो अटैक किया और धर्म पूछकर हिंदू होने की वजह से उन्हें मारा। अगर वो लोग भी टोपी पहन के गए होते, अगर उन लोगों ने भी झूठ बोल दिया होता, तो शायद आज उनकी जान बच गई होती। लेकिन हम नहीं बदले तलवार की नोक पे, हम नहीं बदले बंदूक की नोक पे, क्योंकि हमने उस वक्त भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और हमें गर्व है अपनी माताओं बहनों पे जिन लोगों ने बंदूक के नोक पे भी अपने धर्म को नहीं छुपाया और उन्होंने बहुत ही गर्व से कहा कि हाँ, हम हिंदू हैं। और इनकी मृत्यु इस वजह से हुई क्योंकि वो लोग सिर्फ हिंदू थे। जहाँ से वो आए वो देश मुसलमानों का है। जो लोग जिन्होंने अटैक किया वो लोग मुस्लिम हैं। जो लोग आए थे उन्होंने कलमा पढ़ने के लिए कहा। 22 अप्रैल को जो चेतावनी दी गई थी कि जाओ मोदी को बता देना, 7 मई को हमने बता दिया कि मोदी की ताकत क्या है। What is the reason behind this attack? क्या मोटिव है इनका? 370 के एब्रोगेशन के बाद वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ के जो यंग पीपल हैं, उन लोगों ने स्टोन पेल्टिंग को छोड़ा, उन लोगों ने टूरिज़्म के ऊपर ध्यान दिया, उन लोगों ने टूरिज़्म को बढ़ाने का काम किया। जो पहले की टूरिज़्म परसेंटेज थी और जो अभी की टूरिज़्म परसेंटेज है, उसमें एक कंप्लीट हाइक देखा गया। इस्लामिक जिहाद के नाम पे लोगों से पत्थर फेंकने का काम करवाया करते थे, देश को तोड़ने का काम किया करते थे। इन लोगों ने टूरिज़्म पे शिफ्ट किया अपने आप को, इन लोगों ने नौकरी तलाशी, इन लोगों ने रोज़गार पाना चाहा। और जब उन्हें लोकल सपोर्ट मिलना बंद हो गया, लोकल मिलिटेंसी, लोकल पर्सन्स, लोकल पब्लिक का हेल्प मिलना बंद हो गया, तब इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया जिस ग्रुप का नाम है रेजिस्टेंस फ्रंट। About the TRF, the Resistance Front, a shadow outfit of the LET, the Lashkar-e-Toiba, a terrorist group based in Pakistan, funded and trained by the Pakistan Army. The Lashkar-e-Toiba was on global watch lists, so Pakistan relaunched it with a new name, the Resistance Front. इस रेजिस्टेंस फ्रंट का काम क्या है? वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्हें हायर करो, वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्हें पैसा दो, वहाँ के जो लोकल्स हैं जो टूरिज़्म में चले गए हैं, जो अपने कामों को कर रहे हैं, जो अपने रोज़गार को कर रहे हैं, तो फिर आतंकवाद कौन करेगा? इस्लामिक जिहाद कौन फैलाएगा?
इस वजह से इस ग्रुप को, जो लश्कर-ए-तैयबा का ही एक सब ग्रुप है, इसको बनाया गया और वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल यंग जनरेशन के लोग हैं, उनको इन लोगों ने रिक्रूट करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि हमें एक लोकल सपोर्ट मिल सके और हम धर्म के नाम पे इस्लामिक जिहाद को फैला सके, उन लोगों का रोज़गार चला जाए, उन लोगों के टूरिज़्म सेक्टर को बर्बाद कर दिया जाए, उन लोगों के पास जो नौकरी है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग ज़िंदगी में अपने लाइफ को अपस्किल करना चाहते हैं, उन लोगों के ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, उन लोगों के लाइफ को लोअर ग्रेड पे ले जाने के लिए इन लोगों ने रेजिस्टेंस फ्रंट में लोगों का रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया, जो कि अगेन एक एग्ज़ाम्पल है इस्लामिक जिहाद का। जब लोगों को नौकरी मिल जाएगी, जब लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, तो आपके लिए पत्थर कौन उठाएगा? कौन साथ देगा आपका इस इस्लामिक जिहाद में? भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। एक न्यूली मैरिड कपल, एक न्यूली मैरिड हस्बैंड वाइफ जो कश्मीर गए थे, उसके हस्बैंड को धर्म के नाम पर उनके सामने गोली मार दी गई। बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। और वो वहाँ पे बैठी थी। बार बार जब मैं उस फ़ोटो को देखता हूँ, बार बार जब मैं उस वीडियो को देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक आवाज़ गूंजती है। वो आवाज़ शायद आज पहलगाम की घाटियों में भी गूंज रही होगी। अगर हमें पता होता कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, तो शायद एक बार और गले लगा लेता तुमसे, कुछ वक्त और मिल लेता तुमसे। The Jammu and Kashmir police have released 3 sketches. They are based on eyewitness accounts, and 3 names have been released: Asif Fauji, Suleiman Shah, and Abu Talha. Asif Fauji is believed to be the leader of this pack. He was reportedly trained by the Pakistan Army, hence the name Fauji. Survivors say that 2 of the attackers spoke Pashto, a language spoken in Pakistan and Afghanistan. The people of Kashmir do not speak Pashto. ये सिर्फ माताओं, बहनों और वहाँ के लोगों के ऊपर हमला नहीं था, ये भारत की पहचान पे हमला था, ये हमारे हिंदुत्ववाद पे हमला था। ये लड़ाई शिवाजी महाराज की लड़ाई है, ये लड़ाई है बप्पा रावल की, ये लड़ाई है हमारी माता पद्मिनी की, जो नहीं झुकी इस्लामिक कट्टरवाद की तलवारों के आगे, और उन्होंने अपने कुल की मर्यादा को बचाए रखा। और हम भी अपने कुल की मर्यादा को बचाए रखेंगे, और नहीं झुकेगा ये हिंदू समाज और इस देश के हिंदू इस्लामिक कट्टरवाद की तलवार की नोक और बंदूक की नोक के सामने नहीं झुकेगा ये हिंदू समाज, और किसी कीमत पे नहीं झुकेगा। और इसको तब तक ठोकते रहेंगे, इनको तब तक मारते रहेंगे जब तक ये इनकी पूरी कौम का सफाया नहीं हो जाता। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये तड़पन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। अगर मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को माँ गंगा में बहते हुए अगर कोई कान लगा के सुनेगा, तो उसे सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी, वीर भोग्य वसुंधरा, भारत माता की जय, जय हिंद।